सावन की तीसरी सोमवारी बाबा बैद्यनाथ धाम में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाएगी। यह घटना आस्था की उस चमत्कार की है जिसमें भक्ति की गहराई को दर्शाती है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना, जब हर शिव भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम इस दौरान भक्तों की आस्था का केंद्र बन जाता है। हर साल लाखों कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी करते हैं ताकि बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकें। लेकिन सावन 2025 की तीसरी सोमवारी को ऐसा चमत्कार हुआ जिसने न केवल कांवड़ियों बल्कि पूरे देश के शिव भक्तों को हैरान कर दिया। यह घटना उस चमत्कार की है जो एक साधारण भक्त की असाधारण भक्ति और बाबा बैद्यनाथ के साक्षात दर्शन की गवाही देती है। यह घटना इतनी चमत्कारिक और भावनात्मक है कि इसे सुनकर हर कोई बाबा भोलेनाथ की महिमा में डूब जाएगा। तो भक्तों, शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। घटना की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव सुल्तानगंज के पास रहता था दिनेश तिवारी। दिनेश एक साधारण किसान था जिसकी जिंदगी खेतों में मेहनत और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बीत रही थी। दिनेश की उम्र लगभग 35 साल थी और उसका परिवार छोटा था। उसकी पत्नी सावित्री, एक 10 साल का बेटा राजू और एक 7 साल की बेटी राधा। दिनेश का जीवन सामान्य था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। वह बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। हर साल सावन में वह कांवड़ यात्रा करता और बाबा बैद्यनाथ धाम जाकर जलाभिषेक करता। इस साल सावन 2025 में दिनेश ने एक विशेष संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह 110 किलोमीटर की दूरी नंगे पांव, बिना रुके और बिना किसी सहायता के पूरी करेगा। संकल्प केवल जल चढ़ाने का नहीं था, बल्कि वह अपने गांव की एक पुरानी समस्या, पानी की कमी के लिए बाबा से प्रार्थना करना चाहता था। पिछले 3 साल से उसके गांव में सूखा पड़ रहा था। खेत सूखे थे और लोग पानी के लिए तरस रहे थे। दिनेश को विश्वास था कि बाबा बैद्यनाथ उसकी पुकार सुनेंगे। दिनेश ने सावन की तीसरी सोमवारी यानी 28 जुलाई 2025 को अपनी यात्रा शुरू की। सुल्तानगंज के गंगा घाट पर सुबह 4 बजे उसने गंगा जल से भरी कांवड़ अपने कंधों पर उठाई और बोल बम के जयकारों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। आसपास के कांवड़िए उसकी भक्ति को देखकर हैरान थे, क्योंकि दिनेश नंगे पांव साधारण धोती कुर्ता पहने बिना किसी आडंबर के चल रहा था। उसका चेहरा शांत था और आंखों में केवल बाबा बैद्यनाथ के दर्शन की लालसा थी। पहले दिन की यात्रा कठिन थी। सावन की उमस और गर्मी ने दिनेश के शरीर को थका दिया था। वह 40 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था और उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। फिर भी उसका हौसला कम नहीं हुआ। रात होने पर वह एक छोटे से शिव मंदिर के पास रुका, जहां कुछ अन्य कांवड़िए भी विश्राम कर रहे थे। दिनेश ने अपनी कांवड़ को सावधानी से रखा और मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगा। तभी एक अनोखी घटना घटी। मंदिर के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक साधु बैठे थे। साधु की उम्र करीब 70 साल थी और उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। दिनेश ने साधु को प्रणाम किया और साधु ने उसे पास बुलाया। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी। बाबा बैद्यनाथ तुम्हारी परीक्षा लेंगे। क्या तुम तैयार हो? दिनेश ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैं तो बस उनके चरणों में जल चढ़ाना चाहता हूं। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, बाबा तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, लेकिन याद रखना, जब सब कुछ असंभव लगे तब बाबा का नाम लेना। दिनेश को साधु की बातें कुछ रहस्यमयी लगीं, लेकिन उसने ज्यादा न सोचकर अपनी यात्रा जारी रखी। अगले दिन सुबह जब वह चल रहा था, तभी आसमान में बादल गरजने लगे। बारिश शुरू हो गई और रास्ता कीचड़ से भर गया। कई कांवड़ियों ने बारिश से बचने के लिए आसरा लिया, लेकिन दिनेश रुका नहीं। वह हर हर महादेव का जाप करता हुआ आगे बढ़ता रहा। तभी एक आश्चर्यजनक नजारा सामने आया। बारिश के बीच रास्ते के किनारे एक छोटा सा शिवलिंग प्रकट हुआ, जो पहले वहां नहीं था। दिनेश ने उसे देखा और ठिठक गया। उसने सोचा, शायद यह उसका भ्रम है,
लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो शिवलिंग पर बेलपत्र और फूल पहले से ही चढ़े हुए थे, मानो कोई पूजा करके गया हो। दिनेश ने उस शिवलिंग को प्रणाम किया और अपने गंगा जल से उसका अभिषेक किया। जैसे ही उसने जल चढ़ाया, आसमान साफ हो गया और बारिश रुक गई। कांवड़िए जो आसपास थे यह देखकर हैरान रह गए। एक बुजुर्ग कांवड़िए ने कहा, यह बाबा का चमत्कार है, तुम्हारी भक्ति ने बाबा को प्रसन्न कर दिया। दिनेश का मन श्रद्धा से भर गया और वह और जोश के साथ अपनी यात्रा पर बढ़ चला। तीसरे दिन दिनेश देवघर के पास पहुंच चुका था। उसकी 110 किलोमीटर की यात्रा अब खत्म होने वाली थी, लेकिन उसका शरीर थकान से चूर था। पैरों में छालें, शरीर में दर्द और भूख प्यास ने उसे कमजोर कर दिया था। फिर भी उसका मन अडिग था। वह बाबा बैद्यनाथ धाम के मुख्य द्वार से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था जब रास्ते में एक अनोखी घटना घटी। शाम का समय था और सूरज ढल रहा था। दिनेश एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था जहां कांवड़ियों की भीड़ कम थी। तभी उसे सामने एक सांप दिखाई दिया। सांप का रंग सुनहरा था और वह दिनेश के सामने रास्ते पर रुका हुआ था। दिनेश डर गया, लेकिन उसने साहस जुटाया और हर हर महादेव का जाप शुरू कर दिया। अचानक सांप ने अपना फन उठाया और उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक दिखाई दी। दिनेश को ऐसा लगा जैसे वह सांप कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का रूप हो। सांप ने कुछ पल तक दिनेश को देखा और फिर धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। दिनेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या यह बाबा का संकेत था? वह आगे बढ़ा और कुछ ही कदम चलने के बाद उसे एक त्रिशूल के आकार का पत्थर दिखाई दिया जो रास्ते के बीच में था। पत्थर पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। दिनेश ने उस पत्थर को स्पर्श किया और उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसका सारा दर्द, थकान और भूख प्यास गायब हो गई। वह तरोताजा महसूस करने लगा, मानो बाबा ने उसे नई ऊर्जा दी हो। दिनेश आखिरकार बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंच गया। तीसरी सोमवारी को मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। बोल बम और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। दिनेश ने अपनी कांवड़ को सावधानी से रखा और मंदिर की कतार में लग गया। मंदिर का मुख्य द्वार सुबह 3 बजे खुल चुका था और जलाभिषेक शुरू हो चुका था। दिनेश की बारी आई और वह मुख्य अर्घा के पास पहुंचा। उसने अपने गंगा जल को शिवलिंग पर चढ़ाया और अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पुजारी और आसपास के भक्तों ने देखा कि शिवलिंग पर एक सुनहरी आभा प्रकट हुई। यह आभा इतनी तेज थी कि मंदिर का पूरा गर्भगृह रोशनी से भर गया। दिनेश ने जब आंखें खोलीं तो उसे शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव का साक्षात दर्शन हुआ। भगवान शिव का रूप त्रिशूल लिए, जटाओं में गंगा और चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए था। दिनेश के मुंह से सिर्फ हर हर महादेव निकला और वह रोने लगा। यह दृश्य केवल दिनेश ने ही नहीं, बल्कि आसपास के कई भक्तों ने भी देखा। पुजारी ने कहा, यह बाबा का चमत्कार है। इस भक्त की भक्ति ने बाबा को प्रसन्न कर दिया। मंदिर में मौजूद लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन से इस नजारे को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनके फोन की स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दिया। यह चमत्कार केवल उन लोगों को दिखाई दे रहा था जो वहां मौजूद थे। दिनेश ने अपनी प्रार्थना पूरी की और मंदिर से बाहर निकला। उसका मन शांति और आनंद से भरा हुआ था। वह अपने गांव लौटने के लिए तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाबा बैद्यनाथ उसकी प्रार्थना को पहले ही सुन चुके थे। जब दिनेश अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि रातों रात गांव में बारिश शुरू हो गई थी। यह बारिश इतनी सौम्य और निरंतर थी कि सूखे खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। गांव के कुएं जो सालों से सूखे थे फिर से पानी से भर गए। गांव वालों ने दिनेश से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? दिनेश ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु से मुलाकात, रास्ते में शिवलिंग का प्रकट होना, सुनहरे सांप का दर्शन और बाबा बैद्यनाथ के साक्षात दर्शन। गांव वालों की आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भर गईं। उन्होंने दिनेश को बाबा का भक्त कहकर सम्मान दिया। दिनेश की यह कहानी हर उस भक्त के लिए प्रेरणा है जो बाबा बैद्यनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है। सावन की तीसरी सोमवारी का यह चमत्कार न केवल दिनेश के गांव में समृद्धि लाया, बल्कि पूरे देश में बाबा बैद्यनाथ की महिमा को
और बढ़ा गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोल बम जरूर लिखें। धन्यवाद।